Hi guys, my name is Manish Anand and welcome back to another episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now before we start today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. But for now, these are our top stories. आलिया और रणबीर कब अपने फैंस को दिखाएंगे बेबी राहा का खूबसूरत चेहरा? क्या सिद्धार्थ और कियारा शादी करने जा रहे हैं जनवरी 2023 में? किस तरह प्रभास ने किया कृति सैनन को प्रपोज? किस टीवी सेलेब ने क्रिएट किया बज़ ऑन सोशल मीडिया? क्या आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द ही अपनी बेटी राहा कपूर का चेहरा रिवील करने वाले हैं? या वो भी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तरह अपनी बेटी को पापरात्सी की नजरों से दूर रखेंगे? नए पापा रणबीर अपनी बेटी को संभालने के साथ साथ अपने नए घर के कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करते हुए स्पॉट किए गए। But netizens were not impressed when Ranbir इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे थे और पापरात्सी ने उनका पीछा किया। गाइस, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने 5 साल डेट करने के बाद इस साल अप्रैल में शादी की। The couple met while shooting for Brahmastra and in the course of the film getting made, the two fell in love, got married and are now proud parents to a baby girl as well. रणबीर और आलिया का ड्रीम होम जो रणबीर के पुराने घर कृष्णराज बंगलो को तोड़ के बनाया जा रहा है is also underway. Well, it looks like आलिया और रणबीर को अपना happily ever after finally मिल गया है. Take a look. Ranbir Kapoor and Alia Bhatt are a power couple in Bollywood. Now the two have become parents to a little girl जिसका नाम है राहा कपूर। रणबीर और आलिया ने बेबी का नाम रिवील करते हुए अपना एक ब्लर्ड पिक्चर इंक्लूड किया, लेकिन दोनों ने अब तक बेबी के कोई फोटो सोशल मीडिया पे नहीं शेयर किए हैं। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अनुष्का और विराट की तरह स्ट्रिक्ट नो पिक्चर्स की पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करने वाले हैं। इंस्टेड द टू हैव सीमिंगली डिसाइडेड कि जब तक राहा 6 महीने की नहीं हो जाती वो उसे मीडिया की नजरों से और सोशल मीडिया से दूर रखेंगे। वहीं सोर्सेज ने ये भी रिवील किया कि आलिया और रणबीर माइट गो फॉर अ मिनी वेकेशन विद राहा। फिलहाल आलिया खुद प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिकवर हो रही हैं और अपने बेबी का भी ख्याल रख रही हैं। पापा रणबीर इज ऑल्सो हेल्पिंग आउट इन एवरी वे ही कैन, लेकिन उन्हें कुछ देर के लिए डैडी ड्यूटीज से ब्रेक लेना पड़ा अपने घर के कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करने के लिए। रणबीर के पेरेंट्स का घर कृष्णराज बंगलो इज बीइंग रीडेवलप्ड इनटू मल्टीपल लैविश अपार्टमेंट्स। नए बिल्डिंग के कुछ फ्लोर्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय नीतू कपूर एंड आलिया एंड रणबीर। रणबीर एक इलेक्ट्रिक बाइक पर आते हुए दिखाई दिए एंड आफ्टर टेकिंग अ लुक एट द स्टेटस ऑफ द कंस्ट्रक्शन वो इलेक्ट्रिक बाइक पे बैठ के वहां से निकल गए। जब रणबीर बाइक पे जा रहे थे पापरात्सी ने उनका पीछा किया एंड दिस डिडंट गो डाउन वेल विद मेनी नेटिजन्स हु क्वेश्चनड कि आखिर क्यों पैप्स उन्हें थोड़ी सी भी प्राइवेसी नहीं दे सकते हैं। The sight of Ranbir being chased as he went about living his life has upset his fans and other netizens. दूसरों ने रणबीर को चिढ़ाते हुए कहा कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब रणबीर को भी गाड़ी छोड़कर इलेक्ट्रिक बाइक चलानी पड़ रही है। जिस तरह रणबीर ने लिया ब्रेक फ्रॉम डैडी ड्यूटीज, कुछ उसी तरह आलिया ने भी लिया ब्रेक टू सेलिब्रेट हर सिस्टर शाहीन's बर्थडे। आलिया was spotted in her car by the paparazzi. She wore a black outfit, tied her hair back and wore chunky gold hoops in her ears. We agree कि celebrities को भी थोड़ी सी स्पेस मिलनी चाहिए। They are public figures, but they also have private lives which need to be respected. अनन्या पांडे के रैंप वॉक को नेटिजन्स ने किया ब्रूटली ट्रोल।
आउटफिट से लेके उनकी चाल तक नेटिजन्स ने दिया अनन्या को बड़ा थम्स डाउन। Ananya Pandey's last film Liger was a flop at the box office and the young star kid's career took a beating because of this big budget disaster. But उनके पास अभी भी 2 फिल्में हैं lined up for release next year जिससे वो अपने आप को redeem कर सकती हैं। तो क्या पांडे जी कमाल करेंगी or will she give her trolls more reason to criticize her? Well, only time will tell, but for now, here's the story. Ananya Pandey recently walked the ramp for an event looking fabulous in a blue tube top जिसे उन्होंने पहना एक लंबे ब्लू लेस स्कर्ट के साथ which had blue shorts inside. Ananya chose glamorous makeup but minimal accessories as she walked down the ramp for a brand. अनन्या काफी ग्लैमरस लग रही थी, लेकिन नेटिजन्स को उनका आउटफिट एंड रैंप पे चलने का स्टाइल कुछ खास पसंद नहीं आया। नेटिजन्स को लगा कि अनन्या का आउटफिट सूटेबल नहीं था एंड मेनी फेल्ट दैट शी वाज लुकिंग वेरी अनकंफर्टेबल इन द स्कर्ट एंड ट्यूब टॉप कॉम्बिनेशन। तो वहीं कुछ नेटिजन्स को लगा कि अनन्या निकल पड़ी है उर्फी को टक्कर देने के लिए। एक यूजर ने तो लिखा, पूरी उर्फी लग रही है, उर्फी का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अनदर रोट। वहीं एक और यूजर ने लिखा, सब उर्फी बनती जा रही है, उर्फी को टक्कर दे सकती है, स्टार्ट से ही इसको नोटिस कर रही हूं मैं, अनदर रोट। लोगों को यह भी लगा कि अनन्या रैंप पे बहुत कॉन्शियस लग रही थी and that she was walking in an awkward manner because of her clothes and their fitting. Well, अनन्या मॉडल नहीं है, एक्टर है, so perhaps that's why वो परफेक्ट रैंप वॉक नहीं कर पाई जैसे मॉडल्स करती हैं, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की। Well, ये सिर्फ इस इवेंट की बात नहीं, इस रैंप वॉक से पहले अनन्या नजर आई एक बुक लॉन्च इवेंट पर, जहां अनन्या was seen wearing a full brown suit with a bralette. In the meanwhile, अनन्या के पापा और एक्टर चंकी पांडे ने पहली बार अपनी बेटी की फिल्म लाइगर के फेलियर के बारे में बात की और अपने व्यूज जाहिर किए। चंकी ने कहा कि हर एक्टर अपना 100% ही देता है, whether it is in front of the camera or during promotions. लेकिन कभी-कभी, in spite of all the right intentions, a film doesn't do well. Chunky said, "It is with any film. An actor gives 100% to the film, you promote it, and things go wrong. You feel devastated, obviously, but you have to live with it and you move on. It is a tricky business, and I think Ananya is aware of this." Chunky also added कि हर फिल्म पे बहुत लोग काम करते हैं. Actors often only see what happens in front of the camera during the shoot, so उनके लिए ये समझ पाना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है कि end product क्या होगा. Chunky ने कहा, "There are almost 400 people working on it. As actors, you only see portions of it. You don't know what is happening. You must take it the way it comes. You have to move on." Well, it looks like अनन्या को उनकी फैमिली सपोर्ट कर रही है and hopefully 2023 will be a better year for her. क्या कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा जनवरी में शादी करने जा रहे हैं? मैं ओवर प्रिपेयर्ड हूँ मैरिज के लिए। कियारा और सिद्धार्थ रिपोर्टेडली चंडीगढ़ में शादी करने जा रहे हैं, जिसके बाद कियारा एक नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगी। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की लव स्टोरी शेरशाह के सेट्स पे शुरू हुई थी और दोनों पिछले 2 सालों से एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। While they denied their bond for very long, recently Coffee with Karan पे कियारा admitted कि सिद्धार्थ was more than just a good friend to her. तो क्या ये कपल जल्द ही हमें शादी की शहनाइयां सुनाएंगे? Take a look. सिद्धार्थ, he is very handsome. बी-टाउन में रूमर्स वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो रहे हैं कि कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा आर वेरी क्लोज टू टाइंग द नॉट। सिद्धार्थ और कियारा रिपोर्टेडली चंडीगढ़ में शादी करने वाले हैं, लेकिन दोनों ने ही इस बारे में कोई कमेंट नहीं दिया है। दोनों ने इतना तो एडमिट कर लिया है कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पति पत्नी कब बनेंगे, इस बात का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है।
Some sources say कि अभी तक कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई है and given their busy schedules, a wedding date will be hard to confirm just yet. Sources said these are just rumors and no dates have been locked as yet. Earlier it was November, then December and now January. वहीं जब इनके ब्रेकअप की रूमर्स फैली हुई थी तो क्लोज सोर्सेज ने बताया कि द टू गॉट क्वाइट इमोशनल ऑन द फोन एंड डिसाइडेड टू गेट बैक टुगेदर. दे कांट स्टे विदाउट ईच अदर. दे रियलाइज्ड दैट इट वाज अ मिस्टेक एंड they'd been rather impulsive to say to each other that they're closing the chapters on their love scene. Sources added. जुग जुग जियो के बाद अब कियारा गोविंदा मेरा नाम के प्रमोशंस के साथ बिजी है. शी हैज आल्सो बीन शूटिंग फॉर सत्य प्रेम की कथा एंड RC15 जिसके लिए वो रिसेंटली न्यूजीलैंड में थी. Kiara and Siddharth also dodged breakup rumors this year and were seen making a joint entry at a party to refute rumors of them parting ways. रिसेंटली कियारा ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वो दिसंबर 2 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली है. अब ये अनाउंसमेंट उनके वेडिंग के बारे में है या फिर किसी नई फिल्म के बारे में, ये तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा. प्रभास ने घुटनों पे बैठ के कृति सैनन को किया प्रपोज. क्या प्रभास और कृति सैनन की जल्दी सगाई होने वाली है? Will the two soon be more than just co-stars and good friends? Kriti Sanon and Prabhas will soon be seen together in the film Adi Purush, जहां वो दोनों भगवान श्री राम और सीता से इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं. There have been rumors doing the rounds that the two are very fond of each other and that their on-screen equation has translated to an off-screen chemistry as well. क्या प्रभास और कृति रियल लाइफ में भी श्री राम और सीता बनने जा रहे हैं? Take a look. हर तरफ है प्यार का माहौल. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स प्रभास और कृति सैनन की लव स्टोरी काफी आगे बढ़ चुकी है. Rumor has it that Prabhas proposed to Kriti Sanon on the sets of Adi Purush और दोनों की फैमिलीज ने भी इस रिश्ते को अपनी रजामंदी दे दी है. Reportedly, आदि पुरुष की रिलीज के बाद कृति सैनन और प्रभास सगाई करने वाले हैं and maybe शादी soon after. वैसे तो कृति सैनन और प्रभास की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला है, लेकिन कृति सैनन के को स्टार वरुण धवन ने उनके और प्रभास के रोमांस के बारे में क्लियर हिंट्स दे दिए हैं. जब वरुण धवन और कृति सैनन अपनी फिल्म भेड़िया को प्रमोट करने झलक दिखलाजा के सेट्स पे आए, वरुण धवन ने कृति सैनन की पोल खोल दी. When asked to make a list of eligible single women in B-Town, वरुण धवन ने उसमें कृति सैनन का नाम इंक्लूड नहीं किया. When asked why, तो वरुण धवन ने कहा कृति का नाम इसलिए नहीं था क्योंकि कृति का नाम किसी के दिल में है. एक आदमी है जो मुंबई में नहीं है, वो इस वक्त शूटिंग कर रहा है दीपिका के साथ. दीपिका पादुकोण के साथ तो प्रभास ही शूटिंग कर रहे हैं फॉर द फिल्म प्रोजेक्ट के. बट जब वरुण धवन ने ये कमेंट किया तब दीपिका पादुकोण आसाम में फाइटर के लिए शूट कर रही थी. सो क्या वरुण धवन का इशारा प्रभास और कृति सैनन के रूमर्ड रोमांस की तरफ था? While कृति सैनन just reacted with throwing her hands in the air, हमें जो हिंट मिलना था वो मिल चुका है. अगर प्रभास और कृति सैनन की जोड़ी जम गई तो सबको खुशी ही होगी. We will then have a pan-India power couple in the business, जो अपने टैलेंट और ग्लैमर से सबको इम्प्रेस करेंगे. अब जूम पर म्यूजिक के साथ साथ हो जा जूमिफाई. सो हम आपके लिए ढेर सारी कूल चीजें लेकर आए हैं जो आपका जूम देखने का एक्सपीरियंस और भी सुपर कूल बना देंगे. जूम पर सिर्फ गाने ही नहीं, गेम्स भी होंगी, लेटेस्ट चार्टबस्टर्स ही नहीं, उन पर अनोखे ट्रिविया भी होंगे. बेसिकली हर ब्रेक में होगा कुछ नया ही सरप्राइज. सो रेडी दोस्तों टू गेट जूमिफाइड. और हाँ, अगर आप एक अच्छे डांसर है तो आपके लिए सबसे बड़ा अनाउंसमेंट भी है. आप हो सकते हैं जूम टीवी पर. दैट्स राइट, यू कैन बी फीचर्ड ऑन आवर चैनल. बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपने डांसिंग वीडियो शूट करो और इंस्टाग्राम रील्स पे #Zoomify के साथ अपलोड करो. अगर आपके वीडियोस हमें पसंद आए देन वी विल फीचर देम ऑन आवर चैनल. तो देर किस बात की, ट्यून इनटू जूम और हो जा जूमिफाई.
अटेंशन, गाने तो हर जगह है, पर जूम दे रहा है आपको जूमिफाई होने का मौका। अब जूम पर मिलेगा गानों के साथ साथ एंटरटेनमेंट का खजाना। जानो फिल्म्स के पीछे की स्टोरियां विद बॉलीवुड ट्रिविया। शो ऑफ करो अपना फिल्मी ज्ञान बॉलीवुड क्विज में। इंस्टाग्राम पर अपना डांस वीडियो अपलोड करो विद #Zoomify और पाओ टीवी पे स्टार बनने का मौका। तो देर किस बात की, हो जा Zoomify। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guest today is an extremely talented man. He's played such important characters. I'm sure that you're aware of it because he's a huge part of pop culture. I'm talking about the very talented Warwick Davis joining in. Hello Warwick, how are you doing today? Hello, very well, thank you. Welcome to Zoom TV and welcome to India. Fabulous. Thank you for that lovely introduction as well. It is. You're a huge part of the pop culture. You've played such phenomenal characters and you've played it so amazingly that I think people always remember you, whether it's Star Wars, Harry Potter, and of course, Willow. You know, at the time when Willow, actually, it was like a long time back when the movie had come out. The movie didn't really do well. But eventually, it started accumulating its own kind of fandom, which is very interesting. And obviously, it had potential. That is why it got greenlit into this entire series. For you, is it like a bittersweet moment, Warwick? Because at the time when you had put in a lot, of course, now that you know it's got a lot of love, you know, you all were trying something. You, of course, were forefronting it, and you know, you were all there. It didn't go the way you wanted to, but look how things worked out today. Absolutely, yeah. Yeah, as you say, at the time when Willow came out in cinemas, it wasn't a huge success. It was up against Who Framed Roger Rabbit and Rambo 3, and people chose to see something else at the time. But since then, the advent of sell-through videotapes and DVDs has meant that Willow has become part of popular culture and one of the most successful fantasy films, and has a huge following all over the world. And I know that because for the last 34 years since Willow, fans have been coming up to me saying, you know, I love Willow. When are we going to see a sequel to the film? And that's what's really driven this new series on Disney Plus. Does that also make you feel slightly more responsible? Because you're like, now it's a new world. It's very different. And people are very aware. The technology is improved. Did all that thought come across? Absolutely, yeah. When we started to make the series, you know, obviously think about the fans who, you know, hold the movie very dear to their hearts. And I didn't want to ruin that memory for them. We wanted to make the best series we could that does all of what had come before justice in the film. And, you know, I think we've succeeded. I'm really very proud of what we've achieved in 8 episodes. So I don't think you'll be disappointed if you enjoyed the film. Warwick, you know, I'm going to name 3 very interesting characters of yours and the ones that I really also like. And you have to tell me what you've learned from each and why they are special to you. Of course, you know, Star Wars. Then, of course, Professor Flitwick, Harry Potter, and Willow. So tell me, why are these important to you and what have you learned from them? Well, Wicket in Star Wars was very important to me because that was the first role I'd ever played in a feature film. I was a big fan of Star Wars at that point when I was 11, and Wicket became another character that fans took to their hearts and is still popular to this day. And he's really responsible for my career. Without Wicket, I wouldn't be talking to you now. I wouldn't have done Harry Potter, Willow, or anything else in my career. Professor Flitwick, I loved being part of Harry Potter. I mean, I was one of an ensemble cast of some of the most talented British actors, you know, that we have. So very lucky to work alongside all of those talented individuals. I loved all of them. And then coming back to Willow, a character I originally played 34 years ago when I was just 17 years old. Now I'm 52. The character is a little bit different now. He's older. You know, I lent into my age and my life experience and brought all of those attributes to the character that you'll see in the series. And I think it makes him a more interesting, well-rounded character. Absolutely. I'm going to end it with asking you this, Warwick, that, you know, you're someone who's always so positive with everything that you do, how we've seen in your interviews and otherwise. And I know that life hasn't been easy, like for a lot of people. Tell me what has kept you going, particularly for your career. And how did you get through those lows and then enjoy those highs? Well, it's about looking at the horizon rather than just what's right in front of you. You
we all do get very preoccupied with our own little kind of bubble world. Whereas if you try and look further ahead, it's often a lot brighter over there. That's really, try and be optimistic because, yeah, as you say, I've had some challenges and as everyone does in the world, but it's trying to remain optimistic. And I think if you, I use a bit of acting at that point. If you try and sort of act more cheery and, in your mind think, yeah, things aren't as bad as I think they are, then it's self-perpetuating. The more you kind of put that out there, the better kind of moods you get back from other people. They respond differently to you. But if you're kind of all like, oh, everything's terrible, people go, yeah, I know it is. And you'll get all that coming back at you. So it's about presenting a kind of more optimistic attitude to the world, and you'll get that back again. That's fantastic. Thank you so much. We all are going to learn from that. It's so important. So I'm sure everybody who's worked with you, particularly your entire Harry Potter co-stars, which includes, everybody, literally from Daniel to, and they've all said such nice things about you. You must be feeling so proud of them as well. Absolutely. Very much so. Yeah, very much so. Yeah. Yeah, great. All right. All the very best for Willow. It was lovely talking to you, Warwick. Sending you lots of love from India. And take care. I hope you come and visit our country soon. Thank you. Lovely to talk to you. Thank you so much. Thank you so much. TV stars and social media celebrities अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं. Fashion statements, fights या फिर fairy tale romances and weddings. Fans love to hear all the latest from the lives of their favorite small screen celebs. So let's check out आज के small screen खबरों का roundup. Here it is. आज as usual बस कुछ ना कुछ चिथड़े लपेटने का लपेट लिए हैं. Oh my God! एक फोटो. क्या बात है? Thank you. उर्फी जावेद ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पेज पे फैंस के साथ इंटरैक्टिव सेशन किया और अपने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए. वैसे तो कई लोगों ने उर्फी जावेद से इंटरेस्टिंग सवाल पूछे, बट एज एक्सपेक्टेड देयर वाज वन नेटिजन जिन्होंने उर्फी जावेद से उनकी बॉडी के बारे में ऑब्सीन सवाल पूछ लिया. बट उर्फी जावेद बीइंग हू शी इज, उन्होंने इस ट्रोल को शट डाउन किया और कहा कि जिन बॉडी पार्ट्स की बात वो कर रहे हैं उन्होंने अभी तक बात करना सीखा नहीं. काय नवीन बातम्या म्हणजे काय चाललेली आहे राखी सावंत तुमची. अरे बिग बॉस मध्ये, अरे कुठला बिग बॉस, कुठला बिग बॉस? हिंदी नाही, कशाला हिंदीत नाही जाणार आहे, मराठी बिग बॉस मध्ये. जहां ड्रामा वहीं राखी सावंत हैं. हिंदी बिग बॉस पर बहुत सारा मसाला क्रिएट करने के बाद अब राखी सावंत मराठी बिग बॉस पर एंट्री लेने वाली हैं. इन अ प्रोमो दैट वाज रिलीज्ड, राखी सावंत की एंट्री दिखाई गई और उन्होंने आते ही अपनी एंटरटेनिंग पर्सनालिटी को पूरे जोश के साथ टर्न ऑन कर दिया. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि राखी सावंत के आने से बाकी कंटेस्टेंट्स पे क्या असर होता है. एंड वी आर श्योर दैट आने वाले दिनों बहुत सारा हंगामा होने वाला है. क्या रुबीना दिलाइक प्रेग्नेंट है या वो और उनके हस्बैंड अभिनव शुक्ला बेबी प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं? अभिनव शुक्ला एंड रुबीना दिलाइक was spotted outside a maternity clinic in Mumbai और उनकी इस विजिट को देख के फैंस इसी सोच में पड़ गए हैं कि कहीं रुबीना दिलाइक अपना पहला बेबी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही. और बेटर स्टिल, इज द एक्टर ऑलरेडी प्रेग्नेंट एंड आर वी गोइंग टू हियर सम गुड न्यूज सून? लेट्स वेट एंड वॉच. तेजस्वी प्रकाश अपने शो नागिन 6 के शूट के साथ बिजी रहती हैं. इनफैक्ट वो इतनी बिजी रहती हैं कि उन्हें खाने तक का टाइम नहीं मिलता. तेजस्वी प्रकाश recently shared a hilarious video on her social media page जहां वो खाना खाने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन उसी वक्त उनका हेयर एंड मेकअप भी चल रहा है as she struggles to eat a few bites. लोग उन्हें जबरदस्ती उठाकर सेट्स पे ले जाने की कोशिश करने लगते हैं. तेजस्वी प्रकाश ने अपने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, POV, your team when shot is ready. आ रही हूँ यार. बिग बॉस 16 के सेट्स पे हाई ड्रामा चल रहा है. इस हफ्ते की कैप्टनसी के ड्रिल और नॉमिनेशंस की वजह से शो के सेट्स पर तनाव बढ़ गया है. द करंट राजा ऑफ द हाउस शिव ठाकरे ने टीना दत्ता की जगह निमृत कौर आलूवालिया को अपना सक्सेसर अपॉइंट कर लिया. टीना दत्ता इस बात से बहुत नाराज हुई और उन्होंने कुछ कंटेस्टेंट्स पे ये इल्जाम लगाया दैट दे हैव बिट्रेड हर. टीना दत्ता के लिए कैप्टनसी उनका बर्थडे गिफ्ट था, बट लुक्स लाइक शी इज नॉट गोइंग टू गेट हर गिफ्ट. टीना दत्ता इस बात से भी नाराज हुई कि किसी ने आके उनसे उनका हाल नहीं पूछा. Well, here's hoping things get better, Tina.
बालिका वधू फेम नेहा मर्दा ने रिसेंटली अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की एंड हैज शेयर्ड अ क्यूट न्यू वीडियो जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में फर्क बताता है। वीडियो में नेहा मर्दा कैन बी सीन हैविंग सम फैंटेसी लाइक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर प्रेगनेंसी, जबकि रियलिटी में उन्हें अजीब एक्स एंड पेन्स, मॉर्निंग सिकनेस और बाकी सिम्टम्स का सामना करना पड़ रहा है। नेहा मर्दा ने प्रेगनेंसी के लिए जरूरी चीजों की लिस्ट ऐड करते हुए लिखा, प्रेगनेंसी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। Being pregnant, though wonderful, comes with quite a few discomforts, aches and pains. There are a few essential items you need that will make the experience more healthy and comfortable. Hope you enjoy this new phase of your life thoroughly, Neha. And with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. We'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.